मौलाना के आरोपों पर, जो मौलाना ने आरोप लगाया, जो खबर हमने बताई थी, उस पर केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान आया है। मर्जी से शादी करने पर कोई रोक नहीं, विजयन का कहना है, और मर्जी से शादी में धर्म रोड़ा नहीं बन सकता। मौलाना नासिर फैजी के जो आरोप है वो बेबुनियाद है। वो जो रिवर्स लव जिहाद के जो आरोप लगा रहे हैं उस पर यह काउंटर आया है सीएम का, और कह रहे हैं कि यह बेबुनियाद है। ठीक है, तो नूर अहमद साहब, ये सवाल आप ही से, आपने केरल का कॉन्टेक्स्ट आप लेकर आए। पूरा आपने हमारी बात ही नहीं सुनी है, अपनी बात आपने शुरू कर दी। नहीं, ये खबर आई है तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। आपको ही बोलना है तो हमसे क्यों बोल पा रहे हैं आप? चलिए आप बोल लीजिए, लेकिन सवाल मेरा ये था कि केरल, मैंने आपसे कहा कि आप जाइए, आप जाइए घोसी में जाइए, आप जाइए आजमगढ़ जाइए। जो उलमा ने बच्चियों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए काम किया है, उसकी कहीं और मिसाल नहीं है। केरला की मिसाल दी मैंने आपको, शेख अबू बकर साहब है वहां, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने क्या किया मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बात सही कही है। उन्होंने बात गलत नहीं कही है, और जो कारण बता रहे हैं वो सही है। कारण जो बता रहे हैं वो सही है कि लड़कों से अलग पढ़ाई है, उसकी वजह जो बता रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? देश में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के ठीक है, उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा। ठीक है, कासमी साहब, इस पर मुझे लगता है आपको कहना चाहिए, आपको इस पर कहना चाहिए। दो सवाल हैं, एक तो मदनी साहब का बयान और दूसरी तरफ केरल का जो कॉन्टेक्स्ट है, केरल की जो हम बात कर रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद का कॉन्सेप्ट ला गया। आप इसके पीछे क्या, पहले तो लव जिहाद को ही खारिज किया गया, अब कहा जा रहा है कि रिवर्स लव जिहाद है। केरल जिसको हमेशा मॉडल स्टेट के रूप में देश के सामने रखा जाता है, वहां यह आरोप लग रहा है पिनराई विजयन की सरकार के ऊपर। देखिए, मैं पहले से कहता रहा हूं मेरे भाई कि लव जिहाद भी हकीकत है, और जो हाफिज साहब कह रहे हैं, हाफिज नूर साहब, अरशद मदनी साहब के बयान को ये सही ठहरा रहे हैं। जो अरशद मदनी साहब ने रीज़न्स बयान किए हैं, जो वजूहात बयान किए हैं, दुनिया का कोई समझदार आदमी उनकी बात को सही नहीं ठहरा सकता। और रही शेख अबू बकर की बात, शेख अबू बकर हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं उनसे इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत रखता हूँ। हिंदुस्तान में दो बड़े मौलाना हैं जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया, मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब हैं और शेख अबू बकर साहब हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, ये करने का काम है, ये कहने की बातें नहीं हैं। और जो वजूहात अरशद मदनी साहब बता रहे हैं बच्चियों को और बच्चों को अलग करने की, आप ये देखिए कि वो छोटे बच्चे जो 7वीं 8वीं क्लास में हैं, जिनको अभी अपने मज़हब के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि वो सनातन से आते हैं, कि मुसलमान हैं, आप उनको नफरत दे रहे हो। आप उनको बता रहे हो कि हिंदू बच्चे के साथ तुम्हें पढ़ना नहीं है, वो तुमसे शादी करके और भगा करके तुम्हारी बच्चियों को ले जाएगा। आपने किया तो कुछ नहीं इस मौजू पर, और आप बात नफरत की कर रहे हो। अब तक कहते रहे कि अंग्रेजी पढ़ना हराम है, अब तक कहते रहे कि स्कूलों में पढ़ाना ठीक नहीं है, अब कह रहे हो कि साथ बैठ के पढ़ना ठीक नहीं है। मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी बच्चियां जिस तालीम की तरफ जा रही हैं, हमारे बच्चे तालीम की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, मैं कहता हूं सही कह रहे हो आप, लेकिन कुछ करो तो सही, आप कुछ करके दिखाओ। बिल्कुल, ये भी तमाम बड़े सवाल हैं कि इस तरह से बच्चियों को बांधना, मुस्लिम बच्चियों को बांधना और उनको डिक्टेट करना है कि आपको क्या करना है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और देखिए, जो मौलाना नासिर है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया और उस पर जो पिनराई विजयन की तरफ से कहा गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। संजीव साहब, मेरा सवाल ये देखिए, 2009 में बकायदा केरल हाईकोर्ट की तरफ से जो केटी शंकरन न्यायाधीश, उनकी तरफ से चिंता जाहिर की गई थी मंत्रांतरण पर, जो कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था। लेकिन अब जहां पर जो मौलाना नासिर है वो कुछ और बोलते नजर आ रहे हैं, वो रिवर्स लव जिहाद की बात करें, ये क्या है, ये कहां से आया? भाई, रिवर्स लव जिहाद की बात अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इस बात से एक तो स्टेटमेंट ये आ गई कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। अगर लव जिहाद एग्जिस्ट करता है तो रिवर्स लव जिहाद क्या है? रिवर्स लव जिहाद वास्तव में मुझे लगता है कि किसी एक हिंदू संगठन के किसी व्यक्ति ने उसको रेफर किया था कि लव जिहाद रिवर्स क्या है। वो ये है कि पहले तो हिंदू मुस्लिम जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बरगला के, खास तौर से मुस्लिम पुरुष अपने खेमे में अपने धर्म में परिवर्तित करता है तो लव जिहाद है। और रिवर्स क्या है? जब किसी पुरुष को
किसी हिंदू पुरुष को बैटिंग के जरिए, किसी खेल के जरिए, किसी और तरीके से जब उसको मुस्लिम बना लेता है और फिर उसकी मुस्लिम लड़की से शादी कर देता है, तो ये रिवर्स लव जिहाद है। तो मैं दो बातों को स्टैब्लिश करता हूं इसमें, जो जज साहब ने भी बोला कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है केरला के और कन्नड़ के, मैं कहता हूं कि केरला के और मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने भी क्लैरिटी से बताया 2016 में कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए शायद आप देखिए कि विभिन्न कानूनों को, स्टेट कानूनों में इसका प्रावधान करने का भी प्रोविजन सरकारें कर रही हैं, तो एग्जिस्ट करता है। परंतु इस तरह की बात को लेकर अब देखिए, मैं क्या छोटी सी बात कहता हूं आपको, लेकिन देखिए इसका नहीं सर ठीक है, पर आपने माहौल बदल दिया। मैं समझ गया नूर मोहम्मद साहब, देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। इसमें सीधे सीधे केरल की सरकार पे आरोप लगाया गया, इसलिए पिनराई विजयन ने आगे आके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यह कहा गया कि सीपीआई और दूसरे लोग जो हैं जबरदस्ती लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं केरल में, यह आरोप है जिस पे पिनराई विजयन ने, अभी हमने ब्रेकिंग भी दी कि उन्होंने कहा कि यह तो बिल्कुल आधारहीन बात है, केरल में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए मेरा मानना यह है कि लव जिहाद जैसा लफ्ज है, जैसे भी मौलाना कासमी साहब ने भी कहा है कि लव जिहाद एक हकीकत है, मैं तो कभी नहीं कहूंगा ये इस्लाम इसके खिलाफ है। ये लफ्ज ही इस्लाम को बदनाम करने के लिए पैदा किया है। ये जो भी कुछ सामने आ रहा है सिर्फ एक नहीं देखिए नूर अहमद साहब, सवाल यह है जैसा उनियाज साहब ने बोला कि रिवर्स लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। लव जिहाद को लेकर बकायदा जो केरल हाई कोर्ट है उसकी तरफ से, अदालतों की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है, लेकिन ये कहां से आ रहा है, इसके पीछे क्या आधार है, इस पर उन्होंने सवाल किया आपसे। ये सब बनाई हुई बातें हैं साहब, कहां से आ रही है, इस पर आप ध्यान दें। ये बातें, इन बातों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और अपने मजहब के मामले में सबको कट्टर होना चाहिए। मजहब के मामले में अपने घर में रहिए, कट्टर रहिए, मस्जिद में रहिए, कट्टर रहिए, बाहर आइए, हिंदुस्तानी बन जाइए। मेरा सीधा मतलब ये है कहने का। सर कट्टर तो देशभक्त होना चाहिए।